हेलो, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों सबको स्वागत है। आप लोगों को पता है कि मायावी बुक की कहानियाँ काल्पनिक होती है। ये मेरी सुनी-सुनाई कहानी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है। तो आज की कहानी रूबी की है, जो मेरी कज़िन की दोस्त थी। उसकी कहानी मैंने जब सुनी मुझे अजीब लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रूबी की एक लड़के के साथ रिश्ता था। उसका उसका बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर दिया और फिर उसे उसके पास में ही रूबी के घर के पास में ही उसका घर था। उसका बॉयफ्रेंड का नाम संजू था और संजू ने उसके साथ ब्रेकअप करके धोखा करके किसी और लड़की के साथ शादी कर लिया था। तो अब क्या होता है कि रूबी घर में होती है और कल उसके बॉयफ्रेंड की शादी होती है। ऐसे में उसकी मम्मी उससे कहती है कि रूबी, तुम कुछ दिन के लिए तुम्हारे मामा के घर डुमरी गाँव में घूम के आओ। तो रूबी कहती है, माँ, तुम तो जानती हो कि डुमरी गाँव भूतिया है और हम लोग मामा के यहाँ कितने दिन नहीं गए हैं और ऐसे में अचानक आप मुझे डुमरी गाँव क्यों भेजना चाहती है? तो रूबी की मम्मी कहती है कि देखो बेटा, कल तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी है और तुम बहुत अपसेट हो। इसलिए कुछ दिन वहाँ पे घूम के आओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और ऐसे डुमरी गाँव की जो भूत की कहानी है, ये सब काल्पनिक है। ये सब गाँव में थोड़ा बहुत लोग इसका गॉसिप करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रूबी को अजीब लगता है और रूबी सोचती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड शादी कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा धोखेबाज बॉयफ्रेंड मिला क्यों? तो रूबी का जिसके साथ रिश्ता था संजू, वो बहुत ही मतलब अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं था। जानबूझ के बहुत ही ज़्यादा शोर-गोल कर रहा था। घर के बाहर म्यूज़िक बजा रहा था ताकि रूबी को डिस्टर्ब हो और उसके धोखा का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। ऐसे में क्या होता है कि रूबी डुमरी गाँव पहुँच जाती है और फिर उसमें डुमरी गाँव में एक तालाब देखती है। तो उस तालाब में रूबी कहती है, क्यों ना मैं इस तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूँ। ऐसे में कुछ औरतें कहती है कि इस तालाब से तुम दूर चले जाओ क्योंकि ये तालाब जो है भूतिया है। रूबी उन औरतों की बात को अनसुना कर देती है और उस तालाब के अंदर ही चली जाती है और फिर देखती है चारों तरफ कंकाल से भरा हुआ वो तालाब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ऐसे में रूबी को उस चीज़ से बहुत तकलीफ होती है। रूबी अपना जान देना चाहती है। ऐसे में अचानक एक औरत आ जाती है और रूबी को अपना हाथ देती है और कहती है, रूबी, तुम अपना हाथ मेरे हाथों पर रखो और यहाँ से चले आओ। रूबी उस औरत पे भरोसा नहीं कर पाती है। वो औरत कहती है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और मैं तुम्हें अब तुम्हारी इस ज़िंदगी से मैं तुम्हें मुक्त करने वाली हूँ। रूबी को डर लगता है और रूबी अपना हाथ जो है उस औरत के हाथ की तरफ दे देती है। ऐसे में अचानक वो औरत जो है एक डायन का रूप ले लेती है और रूबी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर वो औरत कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ मुक्त करने के लिए आई हूँ। मेरा रूप देख के सब डर जाते हैं, लेकिन मैं हूँ एक देवी। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें उस ज़िंदगी से मुक्त कर दूँगी। ऐसे में रूबी जो है वो पानी की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर वो औरत उसकी छाती पे ज़ोर-ज़ोर से प्रेशर देके रूबी को बचाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस तालाब की दूसरी तरफ से उठाऊँगी, क्योंकि इस तालाब से अगर इस तरफ तुम उठे, तो यहाँ इस तालाब की जो भूतिया शक्ति है, तुम्हें जीने नहीं देगी। रूबी धीरे-धीरे अब बेहोश से थोड़ी-थोड़ी बात करने लगी थी। फिर वो औरत रूबी को लेके दूसरी तालाब के दूसरे किनारे की तरफ जाती है और कहती है, यहीं तक मैं तुम्हें रख पाऊँगी। इसके बाद तुम्हें अपने आप इस तालाब से उठने की कोशिश करना पड़ेगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुश रहे। बस अब मैं चलती हूँ। ये कह के आशीर्वाद देके जो वो भूतिया औरत होती है, वो मायावी जो औरत होती है, वो चली जाती है। रूबी धीरे-धीरे उस तालाब में बहुत ही कोशिश करती है उठने की, लेकिन उठ नहीं पाती है। ऐसे में अचानक एक हाथ जो है उसकी तरफ आता है और रूबी को खींचने की कोशिश करती है। रूबी धीरे-धीरे उठ पाती है। उठकर देखती है एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार जैसा इंसान उसके सामने खड़ा है। रूबी के असल में क्या हुआ था कि उस गाँव की जो ज़मींदार का बेटा है, वो अपने तालाब में कुछ फल धोने के लिए आया था। रूबी के साथ उसका परिचय होता है। वो रूबी को बचाता है और कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आई? और रूबी को वो बहुत पसंद करने लगता है और कहती है कि मुझे एक सपना आया था कि आज तालाब में जिस औरत को मैं देखूँगी, उस औरत से मेरी शादी हो जाएगी। मुझे पता नहीं था इतनी खूबसूरत औरत तालाब से निकलेगी। फिर वो
ज़मींदार के बेटे को रूबी हाँ कर देती है। उसका शादी के प्रस्ताव को रूबी हाँ कर देती है और रूबी को सच में लगता है कि उस तालाब की जो मायावी शक्ति है, उसने उसको बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया, उसकी ज़िंदगी सँवार दिया। ऐसे में रूबी बहुत खुश हो जाती है और उस ज़मींदार के बेटे के साथ शादी कर लेती है। रूबी की ज़िंदगी